हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं इस वीडियो में आपको बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन निकालना सिखाने वाला हूं। देखिए बच्चों, आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ते हों, आपको बेलन का वक्र पृष्ठ, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ ये सभी निकालना आना चाहिए और साथ में ये भी आना चाहिए कि बेलन कैसे बनता है, बेलन की परिभाषा क्या होती है, इन सभी का सूत्र क्या होता है, जैसे वक्र पृष्ठ, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, इन सभी का फार्मूला क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो यदि आप भी अच्छे से वक्र पृष्ठ, आयतन, बेलन की परिभाषा, बेलन कैसे बनता है, फार्मूला, ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको इन्हीं के बारे में बताऊंगा, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक बच्चों, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेलन क्या होता है। देखिए, बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सिलेंडर। जो आपका सिलेंडर होता है वह एक बेलनाकार होता है, तो वहीं आपका क्या है, बेलन है। बेलन कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे लिया हूँ, देखिए ये मैंने लिया है ना, अगर मैं यहाँ से पूरा ये वाला नोक हटा दूँ, यहाँ से इतना काट दूँ, तो ये आपका क्या है, बेलन है। क्या बच्चों, बेलन है। आपकी मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती का ऊपरा सिरा ऐसे काट दो तो पूरा का पूरा आपका क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है। तो बेलन यही है। तो मैंने यहाँ पे बेलन की परिभाषा लिखी है कि ऐसी ठोस आकृति जिसकी सिरे दो समान वृत्ताकार, यानी कि जो उनके सिरे होंगे वह समान वृत्ताकार होंगे, त्रिज्या से योम एक वक्र आयत से मिलकर बनता है, बेलन कहलाता है। जैसे बच्चों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस कैप को देख लीजिए, अगर इस कैप को मैं यहाँ से निकाल दूँ तो ये आपका एक बेलनाकार रूप में ऐसे बन जाता है। वैसे निकलेगा तो नहीं, मैं इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, निकलेगा नहीं, लेकिन देखिए यहाँ से घूम रहा है ना, अगर मैं इसको ऐसे निकाल दूँ तो इसकी जो यहाँ पे आपको दिख रही है त्रिज्या, ये पूरा जो आपका एरिया दिख रहा है वह यहाँ से अगर निकालूंगा तो इसके बराबर होगा। तो यही आपका क्या है, बेलन है। यानी कि समान त्रिज्या होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो इनकी परिधि है, ये वाली जो आपकी परिधि है, दोनों क्या है, बराबर होने चाहिए। जब परिधि बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएँ भी क्या होंगी बच्चों, यहाँ पे बराबर होंगी। ठीक, चलिए अब देखिए, कह रहा है कि एक वक्र आयत से मिलकर बनता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कागज़ लिया है, तो कागज़ की भुजा का नाम मैंने ABCD रख दिया है। अगर मैं इस कागज़ को दोनों कोने के पकड़कर यहाँ B को C से मिलाऊँ, A को D से मिलाऊँ, तो एक हमको यहाँ पे इस तरह का बेलन बन जाएगा। जो बेलन बनता है, ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है एरिया पूरा, ये जो आपको दिख रहा है यही आपकी AD भुजा है, और जो नीचे वाला दिख रहा है ये आपकी BD भुजा है। तो आयत है ना, तो आयत है तो आमने सामने की भुजा बराबर है, तो A वाली भुजा आपकी A दोनों हैं और A वाली भुजा एक यहाँ पे वृत्ताकार बन चुकी है। ठीक बच्चों, तो यही आपकी क्या, देखिए ये समान दोनों हैं तो ये क्या होंगे, दोनों समान होंगे। ठीक, चलिए अब देखिए बेलन कैसे बनता है, आप जान गए ना। वैसे अब देखिए फार्मूला इनका क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, बीच में अगर यहाँ पे मैं इसको पॉइंट लूँ तो ये पूरा का पूरा आपका क्या, D होता है। अगर मैं इसको मिलाऊँ इससे, ये पूरा का पूरा आपका D होगा, तो यहाँ से आपकी क्या होगी, ये इतनी त्रिज्या होगी। तो वैसे यहाँ भी अगर ये पूरा ऐसे आपका D है, यानी कि व्यास है, तो यहाँ बीच से लेकर यहाँ तक आपकी क्या होगी बच्चों, त्रिज्या होगी। ठीक, चलिए देखिए फार्मूला है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है बच्चों πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। और मैं एक्स्ट्रा आपको यहाँ बता रहा हूँ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 2πr, कोष्टक में h+r होता है। तो मैं आज आपको आयतन और वक्र पृष्ठ निकालना सिखाऊंगा, तो इन फार्मूले को आप याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा। आपको पाई का मान रखना है 22/7, या फिर कभी कभी बोल देता है पाई का मान रखने के लिए 3.14। जब बोलेगा 3.14 रखिए तब आप इसको रखेंगे, अन्यथा आपको 22/7 रखना है। चलिए आप इनको याद रखिएगा, आयतन और वक्र पृष्ठ को, और हम क्या चल रहे हैं यहाँ पे इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, कह रहा है कि यदि किसी बेलन की ऊंचाई 10 मीटर तथा त्रिज्या 7 मीटर है तो
बेलन का वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे ऊंचाई हमको दिया है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, ऊंचाई को बच्चों हम एच से दिखाते हैं, ऊंचाई को एच से दिखाते हैं, और त्रिज्या यानी कि रेडियस ये हमारी क्या है, आर होती है। तो हाइट को एच से और रेडियस को आर यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई हो गई। तो देखिए यहाँ पे आपको ऊंचाई यानी कि आपको एच बराबर कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, और त्रिज्या आर बराबर आपका कितना है, 7 मीटर है। आपको निकालना है वक्र पृष्ठ और आयतन। तो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे देखिए आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच और ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 2 गुणे, मैंने आपको बताया था कि पाई का मान रखना है 22/7, फिर गुणे आर आपका है 7 मीटर तो 7 हो गया, फिर गुणे यच आपका है 10 मीटर, 10 हो गया। अब देखिए 7 को 7 से कैंसिल कर देंगे, अब नीचे कुछ भी नहीं बचा है तो ऊपर वाले का सभी का हम गुणा करा लेंगे। तो 2 गुणे 22 गुणे 10, तो 22 दूनी कितना होता है, 44। 44 में 10 का गुणा करोगे आपका आ जाएगा 440। ये बच्चों मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक, ये मीटर स्क्वायर में। देखिए क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे आयतन निकालना है, तो आयतन निकालना है तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो सेम काम वहीं आपको कहना है, पाई का मान आपको 22/7 ही रखना है, गुणे आर आपका कितना है 7 मीटर, तो 7 का स्क्वायर गुणे यच आपका है 10 तो 10 रख दीजिए। फिर देखिए 22/7 गुणे, अब देखिए 7 का स्क्वायर यानी कि 7 गुणे 7 हो जाएगा, फिर गुणे 10। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे था तो ऊपर क्या बचा है 22 गुणे यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे आपका 10 बचा है। तो गुणा करा लीजिए, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14, 14 का हासिल 15 हो गया, यानी कि इन दोनों का गुणा कराया तो 154, फिर हम इसमें 10 का गुणा करा देंगे तो आपका आ जाएगा 1540। इसको लिखना घन मीटर या फिर आप इसको मीटर क्यूब भी लिखेंगे, ठीक है, या फिर इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए। चलिए तो यहाँ पे आपका वक्रपृष्ठ और आयतन निकल चुका है। चलिए बच्चों अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की ऊंचाई 44 मीटर तथा त्रिज्या 14 मीटर है तो बेलन का वक्रपृष्ठ आयतन ज्ञात कीजिए। तो यानी कि आपको हाइट दिया है 44 मीटर और त्रिज्या आपको दिया है 14 मीटर। यहाँ पे आपको वक्रपृष्ठ और आयतन निकालना है। तो बच्चों वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो जैसे उसमें किया था सेम इसमें भी वही करेंगे। पाई का मान आपको 22/7 रखना है बच्चों, फिर गुणे आर आपका है 14 तो 14 हो गया, गुणे यच आपका है 44 तो यहाँ पे 44 हो गया। तो देखिए 7 एक कन्नम 7, 7 दूनी 14 कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा है तो हम क्या करेंगे, इनका गुणा करा लेंगे। तो 2 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 4 44 ना। अब इनका सभी का आप गुणा करा लीजिए। तो गुणा कराने पे कितना आएगा, देखिए 2 का गुणा 22 में करोगे 44 हो जाएगा, 44 का गुणा 2 में करोगे आपका 88 हो जाएगा, यानी कि इतना आपने गुणा कराया 88 हो गया। फिर इसमें आप 44 का गुणा करा लीजिए। चलिए मैं करा लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 88 गुणे हम कराएंगे 44, तो 4 8 32 की 2 हासिल 3 आ गया, फिर 4 8 32, 32 3 हो गया कितना 35, फिर 4 8 32 की 2 हासिल 3 आ गया, फिर 4 8 32, 32 3 कितना हो गया 35 हो गया, 2 आ गया, 5 2 7 आ गया, 5 3 8 यानी कि इतना आ गया 38 72 आ रहा है। तो यहाँ पे 38 72 क्या लिखोगे, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिख देना या फिर वर्ग मीटर बोलना,
ठीक बच्चों, चलिए ये आपका वक्र पृष्ठ हो गया। अब आयतन देखिए, पाई का मान आपको रखना है 22/7 गुणे आर आपका है 14, तो यहाँ पे आप 14 का वर्ग करोगे गुणे यच आपका 44, तो 44 रखना है। फिर देखिए बच्चों 22/7 गुणे 14 का वर्ग है, यानी कि 14 गुणे कितना हो जाएगा 14, फिर 44 काट दीजिए। देखिए 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, बचा कितना 22 गुणे 2 गुणे 14 गुणे 44, तो 22 दुनैया 44 हो गया। तो 22 दुनैया 44 हो गया ना, तो 44 गुणे 14 गुणे 44। अब इन सभी का आप क्या करिए, गुणा करा लीजिए। तो 44 का गुणा 14 में, फिर इसके बाद जो आए उसका फिर गुणा 44 में। चलिए मैं करा करके यहाँ पे लिख देता हूँ। गुणा कराने बच्चों आ रहा है 27,104 इतना घन मीटर। ओके बच्चों, तो ऐसे ही आप वक्रपृष्ठ और आयतन निकालेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।